नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मूर्ति विसर्जन के दौरान मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, नदी में डूबने से युवक की मौत, परिवार ने मचा कोहराम। विधानसभा चुनाव के बीच पुलिस का बड़ा एक्शन, भारी मात्रा में शराब के साथ आधा दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार। और हम जहां जहां जा रहे हैं, लोग एनडीए के साथ खड़े हैं। मुजफ्फरपुर के बोछास में बोले चिराग, विरोधियों पर साधा निशाना। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। काली पूजा विसर्जन के दौरान मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। बूढ़ी गंडक नदी के सीधी घाट पर प्रतिभा को विसर्जित करने के दौरान 14 वर्षीय किशोर सन्नी कुमार डूब गया। घटना बुधवार की देर रात की है। किशोर के डूबने की खबर मिलते ही घाट पर अफरा तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार सिकंदरपुर जहेलिया गली का रहने वाला सनी कुमार अपने मोहल्ले की काली प्रतिभा के विसर्जन में शामिल होने सीधी घाट आया था। विसर्जन के समय प्रतिभा को नदी के बीच में धक्का देने के क्रम में वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सनी ठेला चालक महावीर महतो का सबसे बड़ा बेटा था। उसके 2 छोटे भाई बहन और है। घटना की सूचना मिलते ही सिकंदरपुर थानेदार तत्काल मौके पर पहुंचे। हालांकि रात होने और नदी में तेज बहाव होने के कारण किशोर को निकालने में स्थानीय लोगों को सफलता नहीं मिली। गुरुवार को भी एसडीआरएफ का रेस्क्यू जारी रहा। आपकी नजर के सामने घटना घटा था कि हम दोनों भाई, एक मेरे बड़े भैया थे और एक हम थे। तो हम लोग मूर्ति विसर्जन करने गए। तो हम लोग मूर्ति को थोड़ा सा रफ्तार में हम लोग छोड़ करके रिटर्न आ रहे थे। तो ये लड़का को देखे आनी फानी में अपना तैर करके आगे गया। आगे जाने के बाद इसको था नहीं मिला तो ये डूबते रह गया। तो ये 2-3 मरते बोला कि भैया बचाइए, भैया बचाइए। तो हम लोग उधर से आ रहे थे तो हम लोग खुद हाँपे हुए थे, हम फुल पैंट पहने हुए थे। तब फिर उसके बाद जो भैया थे वो थोड़ा सा प्रयास किए, इनको अपना गंजी उतार करके दिए उसको। तो 2 मरते वो पकड़ नहीं पाया। तीसरका में वो अंदर ही रह गया। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? सिकंदरपुर रानी सती मंदिर। उसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई प्रशासन जब मूर्ति विसर्जन के टाइम आया था तो एफसी गेट है ना, वहीं पर जैसे वो रिटर्न चले गए। वो अगर रहते यहाँ पे तो कोई लड़का को घुसने नहीं देते। ऐसे आया मूर्ति भसाने के लिए, दब गया। कब की घटना है? रात के 8 बजे। रात के 8 बजे। तो काली पूजा का मूर्ति काली पूजा के मूर्ति भसाने आया। कितने बजे का घटना है? रात के 8 बजे। 8 बजे। क्या नाम था लड़का? सन्नी कुमार। क्या एज था? 17। क्या घर से कहा के कुछ निकला था क्या? घर के सामने मूर्ति बैठा, मूर्ति भसाने के लिए आया। एक मरते निकल गया, फिर दोबारा गया तो वही में फंसे रह गया। उसके बाद प्रशासन को सूचना कुछ? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन था, कुछ नहीं कर रहा है। कैसे हुआ, की हुआ, क्या हुआ। प्रशासन कितने बजे से खोजबीन स्टार्ट की है सीआरएफ की टीम? 9:30 बजे के बाद रात में? अभी अच्छा, अभी से खोजबीन की है? अभी से खोजबीन की है? अभी ये सब आया है एसडीआरएफ का टीम सब। क्या नाम हुआ आपका? मिली थी आपको सूचना कल रात में मिली थी कि एक लड़का डूब गया है मूर्ति विसर्जन के दौरान। जो हम लोग आए, रात से ही सर्च हो रहा है, अभी तक नहीं पता चला है। लास्ट 24 घंटा खुलने के बाद ही उसका अनुमान है जो मिल जाएगा। सर, कई टीम लगी हुई है इसमें? कितने? 2 टीम लगी है जी। सर, पानी के अंदर गोताखोर भी गोताखोर भी अभी गोताखोरी करके निकल रहा है
अभी तक कोई उसका अता पता नहीं चला। क्या लग रहा है सर? लग रहा है जो अभी लाश आगे ही बढ़ रही है, पानी क्योंकि का बहाव- पानी का बहाव तेज है, आगे की ओर निकल गया है। पीछे मतलब शाम तक क्या हम लोग आशा कर रहे हैं कि शाम तक मिल जाएगा। सर नाम क्या? शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव और त्योहारों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरपुर मद्य निषेध थाना की पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से शराब तस्करी और बेचने वाले 4 धंधेबाजों सहित 21 लोगों को शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में शराब और छोटी बड़ी 5 वाहनों को जब्त किया है। पहली बड़ी कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही स्थित डुमरी रोड में केला और अनानास से भरे ट्रक के केबिन में बने गुप्त तहखाने से 10 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया है। मौके से छपरा जिला के रहने वाले ट्रक चालक राजन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि छठ पूजा में बिक्री करने के लिए गोबरसही के एक फल दुकानदार का मेघालय से केला और अनानास लोड कर लाया था। साथ में बिक्री करने के लिए केबिन के अंदर बने गुप्त तहखाने में विदेशी शराब की कार्टून छुपा कर लाया था, जिससे अपने गांव में महंगे दामों में बिक्री करता था। बताया जा रहा है कि छठ पर्व में शराब जांच से बचने के लिए फलों का सहारा लिया गया था, लेकिन उत्पाद विभाग ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर उसे पकड़ लिया। दूसरी कार्रवाई पारो थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर गांव स्थित एक चवर में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक मैजिक वैन से भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया गया है। वह जिले के अन्य थाना क्षेत्र में चली कार्रवाई में 4 शराब धंधेबाज 21 लोग शराब सेवन में गिरफ्तार हुए हैं। वहीं एक फल लदी ट्रक, एक मैजिक वैन, 2 बाइक और एक स्कूटी को जब्त किया है। पूरे मामले में थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के मौसम में शराब तस्करी की पूरी संभावना रहती है। इसी को ध्यान में रखकर ऐसे सभी वाल का वाहक ट्रक की जांच की जा रही है। इसी दौरान में एक ट्रक जिसमें कि केला और अनानास लोड था और इसमें मेघालय निर्मित शराब को चालक ने छिपाया था। पूछताछ में पता चला कि ज्यादा कमाने की लालच में वह शराब लेकर आया था और इसको बेचने वाला था। अभी चुनावी माहौल और छठ पर्व को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग प्रत्येक जो भी बाहरी राज्य से वाहन आ रही है उस पर भी नज़र है हम लोग की। उसके अलावा शराब भंडारण, शराब बिक्री और सेवन पे भी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। क्योंकि अभी छठ पर्व है तो कई वाहनों में फल के अलावा फल की आड़ में विदेशी शराब आने की भी सूचना प्राप्त है हम लोगों को। इसी क्रम में रात में एक सूचना मिली कि एक ट्रक केला और अनानास से भरा हुआ है जो कि मेघालय से आ रहा है, उसमें शराब लाई जा रही है। इस सूचना पर हम लोग गोबरसही में जब घेराबंदी किए और उस ट्रक को जब्त किए और ट्रक की जब तलाशी लिए तो उसके केबिन से एक हिडन बॉक्स बना हुआ 10 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ फॉर सेल इन मेघालय का। पूछताछ के क्रम में चालक ने बताया कि पैसे के लोभ में मेघालय से ही शराब खरीद के केबिन में रख लिए थे। आगे हम लोग इसकी जांच कर रही है कि इस शराब को मंगाने वाला कौन था, कहीं इसमें ट्रक चालक की संलिप्तता तो नहीं है, या जो भी कंसाइन जो भी फल लाने वाला है उसकी संलिप्तता है कि नहीं, इसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। कहाँ पे? और ये गोबरसही में इस ट्रक को हम लोग सीज किए थे, चालक भी गिरफ्तार हुआ है। कहाँ पे एक इसको छुपा रखा था शराब? ये शराब केबिन ड्राइवर अपने केबिन में एक बॉक्स बना हुआ था, उसी बॉक्स में रखे हुए थे। क्या पहले भी इस तरह का काम कर चुका है? अभी जो इससे पूछताछ किए तो ये तो बता रहा है कि पहली बार हम पैसे के लोभ में स्वयं शराब खरीद कर ले आ रहे थे और इसको दुगना ढाई गुना रेट में यहाँ हम बेच देते। एक अन्य मामला में वो सरमसपुर दियरा है जो पारू थाना क्षेत्र में, वहाँ भी एक पिकअप और 2 मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। घटनास्थल से भारी मात्रा में विदेशी शराब, जिसका कि स्थानीय स्तर पर ही मतलब अवैध रूप से भी निर्माण किया जा रहा था, वहाँ पे पकड़ी गई है। एक स्कूटी भी पकड़ी गई है जिसमें कि लगभग 34 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। कुल 3 गिरफ्तारी है और 5 वाहन भी जब्त किए गए हैं। आगे और शराब पीने वाले भी कुल 22 कल गिरफ्तार किए गए हैं। आगे की हम लोगों की कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार में
शराब तस्कर भी शामिल है क्या? शराब तस्कर भी शामिल है, ट्रक में चालक भी शामिल है जो कि खुद शराब मेघालय से खरीद के बिहार ला रहा था। चालक कहाँ के रहने वाले हैं सर? चालक भी यहाँ का, ये उसका पूर्ण पता तो छपरा जिला का बता रहा है वो। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोजपा रामविलास सुप्रीमो और सांसद चिराग पासवान ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के बोशा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रोहुआ उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित इस जनसभा में उन्होंने कहा कि एनडीए की एकजुटता बिहार के विकास के लिए बेहद जरूरी है, जबकि महागठबंधन में आपसी सम्मान की कोई भावना नहीं है। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी मंत्री हरीश सहनी, वैशाली के सांसद वीणा देवी, पूर्व सांसद सुनील कुमार और अन्य नेता भी मंच पर उपस्थित रहे। बोशा से पूर्व विधायक बेबी कुमारी लोजपा रामविलास के प्रत्याशी है। चिराग पासवान ने कहा कि हम जहां जहां जा रहे हैं, लोग एनडीए के साथ खड़े हैं। सहरसा से लेकर बोशा तक जनता का जोश बताता है कि बिहार एनडीए के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की दिशा में ऐतिहासिक काम किए हैं और आज बिहार की महिलाएं और लड़कियां आत्मनिर्भर बन रही है और व्यवस्था का हिस्सा बन रही है। की सहज स्वीकार्यता तो कम से कम महागठबंधन में तेजस्वी जी के नाम की नहीं थी। अब अगर इतनी मान मनोवेद के बाद अगर उनका नेतृत्व स्वीकार किया है, मैं नहीं मानता कि जनता तक ये विश्वास पहुंचेगा। महागठबंधन खत्म है, कोलैप्स हो चुका है। क्या फायदा ऐसे सीटें बढ़वाने का जहाँ पे भाजपा ही प्रत्याशी रहे? ऐसे में गठबंधन बेबी जी 2015 से लोजपा के साथ जुड़ी हुई है और ये हमारे गठबंधन की खूबसूरती है कि जहाँ जनता दल यूनाइटेड, कहाँ गई विनय जी, कि जहाँ जनता दल यूनाइटेड गायघाट से हमारी प्रत्याशी कोमल सिंह जी को अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाती है, रफीगंज से प्रमोद जी को अपने सिंबल पे लड़ाती है। ऐसे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही आगे चलना, ये गठबंधन धर्म है। कुछ प्रत्याशी मेरे उनके सिंबल पर, कुछ उनके हमारे सिंबल पर अगर आप बेबी जी की बात कर रही हैं, ये शुद्ध पिछले 10 सालों से लोजपा का ये कैडर रही है। 15 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने हाथों से इन्हें लोजपा का सिंबल दिया था। आज एक बार फिर लोजपा का सिंबल पाकर कहीं ना कहीं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी आशीर्वाद पूरी तरीके से इन्हें प्राप्त है। मुजफ्फरपुर के नगर विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने कहा कि इस बार चुनाव लड़ने में मजा नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि सामने वाला विपक्ष बिल्कुल कमजोर है। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि बराबरी के खिलाड़ी अगर मैदान में हो तो खेलने में भी मजा कुछ और ही आता है। गुरुवार को शहर के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान के दौरान विजेंद्र चौधरी ने अपनी विपक्षी पर जमकर हमला बोला। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की जनता किसी के झांसे में नहीं आने वाली है। हमको तो ऐसा परिस्थिति है कि किससे लड़ने में भी मन नहीं लग रहा है। कमजोर लोग आ गए हैं बीच में। जब बराबरी का खिलाड़ी रहता है तो काम लड़ने में मजा आता है। तो इन लोगों को जो बात बोलना है बोलते रहे, लेकिन हम एक मंच पर चाहते हैं आ जाएं और बहस करें कि कौन क्या काम कर सकता है, क्या काम किया है, क्या काम करेगा, तो उसके आधार पर तय जनता कर देगी। और ये किंग मेकिंग अब खत्म हो जाएगा मुजफ्फरपुर। सवाल क्या कहना है किसी का। हमको विकास के नाम पर चुनाव लड़ना है। मुजफ्फरपुर कैसा समर्थन मिल रहा है? जनसंपर्क भारी जनसमर्थन, एक तरफा चुनाव है। देश भर में विशेष रूप से कायस्थ समुदाय द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ की गई। मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में बड़ी धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा की गई। इसी कड़ी में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास भी वहां पहुंचे और बड़ी श्रद्धा से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। इसके बाद डॉक्टर ए.के. दास ने चित्रांश समाज के लोगों से मुलाकात की, साथ गले भी मिले। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चित्रांश समाज के लोग काफी जागरूक है और महागठबंधन एनडीए द्वारा चित्रांश समाज के लोगों को टिकट न दिए जाने पर काफी नाराजगी भी देखी गई। चित्रगुप्त एसोसिएशन के वरिष्ठ नेताओं ने एक सुर में कहा कि अब हमारा समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिनकी जितनी संख्या सत्ता में उतनी ही भागीदारी चाहिए।
आज हमारे समाज पर जनन जनसुराज पार्टी ने भरोसा जताते हुए डॉक्टर ए.के. दास को प्रत्याशी बनाया है। हम लोगों को काफी खुशी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. दास जन स्वराज पार्टी से मुजफ्फरपुर का प्रत्याशी। आप सभी मुजफ्फरपुर वासियों को आज भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का ये जो शुभ दिन है आप लोग अपने परिवार के साथ सुखमय और खुशहाल तरीके से मनाएं और आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार बाटा शोरूम के सामने पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी भाजपा रंजन कुमार के चुनावी प्रधान कार्यालय का गुरुवार को भव्य उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने फीता काटकर किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में डूबा नजर आया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में जिस तरह जनता जनार्दन खास करके हमारी मातृशक्ति एनडीए की सरकार बनाने में आगे बढ़ रही है। साथ ही कहा कि आगामी नगर विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इस चुनावी महाअभियान में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर यह तय करना होगा कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। मौके पर प्रत्याशी रंजन कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री मुजफ्फरपुर के संगठन प्रभारी संगम लाल गुप्ता, जिला प्रभारी रमेश गुप्ता, पूर्व महामंत्री धर्मेंद्र साहू सहित सैकड़ों की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता और नेता मौजूद। पूरी टीम और हम सब उपस्थित हुए यहाँ। मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ और जिस तरह से बिहार में हमारे जो जनता जनार्दन है, जनता मालिक है और एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए हमारी मातृशक्ति हर जगह एकदम मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हम उनका भी सम्मान करते हैं और आप सबों को इस कार्यक्रम के अवसर पर आने के लिए यहाँ के जितने भी लोग आए हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हैं, सभी लोग का हम धन्यवाद देते हैं। इंडी गठबंधन के द्वारा जो अभी आपने कहा है कि भ्रम फैलाने की लगातार जो है कोशिश जारी है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? किस तरह का चैलेंज है वो आप लोगों के सामने? कोई चैलेंज नहीं है। देखिए, बिहार की जनता समझती है, बिहार राजनीतिक रूप से काफ़ी उर्वर रहा है, ये लोकतंत्र की जननी रही है, इसलिए यहाँ के लोग राजनीति को समझते हैं। और जिस तरह से लोकसभा के समय में इंडी गठबंधन के लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया, तो उनके भ्रम जाल में आने वाला लोग नहीं है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से उस समय बोला कि खटाखट नोट आएगा, आप लोग फॉर्म भरिए पैसा आएगा। कहाँ खटाखट आया? लोग बोला कि 400 पार कर जाएगा तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के दिग्भ्रमित करने वाला जो काम है वो नहीं चलेगा। इतना ही। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में भैया दूज पर भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनों ने गोवर्धन कूटा और यमुना की कथा सुनी। बाद में भाइयों को मिठाई खिलाकर लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बहनों को उपहार दिए। इसके पूर्व बहनों ने सुबह भाइयों को श्राप दिया, जबकि बाद में कांटे को जीभ में चुभोकर पश्चाताप किया। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं ने गोबर से यमुना जीव जंतुओं की आकृति बनाई और एकत्र होकर उसे मूसल से कूटा। दीपावली के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को भैया दूज मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बहन यम और यमुना की पूजा अर्चना कर गोवर्धन कूटने के बाद भाइयों को मटर के दाने और मिठाइयां खिलाने से उनकी लंबी उम्र होती है। भाइयों पर आया संकट टल जाता है। ये भाई दूज का पर्व है, उसको हम लोग बजरी कूटते हैं, भाई लोग को आशीर्वाद देते हैं अपना और बजरी खिलाते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या होता है इसमें? है कि पूजा होता है, गोधन कुटाता है, सरापा जाता है और मिठाई खिलाया जाता है भाई सबको।
यही होता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सब परिवार मिलके हम लोग गोधन कूटते हैं, प्यार करते हैं, सब कोई मिल के अच्छा लगता है हम लोग को। क्या मान्यता है इस पर्व का? ये पर्व का मानता है कि भाई बहन का प्यार होता है। भाई के लिए बहन पूजा करती है, आयु के लिए उसके लिए लंबी आयु के लिए उसके यहाँ पर आती है। कैसे कैसे इसको किया जाता है? आप लोग कैसे करती हैं यहाँ पे? किस तरीके से मनाते हैं? हम लोग यहाँ पर आते हैं, पहले भाई को मतलब हम लोग करते हैं कि मरने के लिए बोलते हैं, उसके बाद हम लोग उसको जियाते हैं, बोलते हैं। उसी कांटा को फिर हम लोग मुंह में गाड़ मतलब लगाते हैं और उसके बाद उसको वहाँ पर हम लोग रखते हैं। खुशी होती है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है पर्व के लिए। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के पकड़ी पंचायत के पकड़ी चट्टी चौक स्थित शिव मंदिर परिसर में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान कृष्ण को 56 भोग चढ़ाए गए। यह आयोजन लगातार 5 साल से किया जा रहा है। मौके पर पूर्व विधायक नंद कुमार राय, भुवनेश्वर राय, अभिमन्यु पांडे, रंजीत गुप्ता, अनिल व्यास, संतोष कुमार चौठी, अजय राय, राजेश राय सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से और बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ साथ हमने अपने सभी पूर्वजों के बैनर, पोस्टर और होल्डिंग के साथ उनके पूजा अर्चना की और हमने पूरे अपने समाज के लिए, अपने देश और राज्य के लिए ये गोवर्धन भगवान का आयोजन किया। ये लगातार कितने वर्ष से आयोजन चल रहा है? ये 5 वर्षों से लगातार होता आ रहा है और होता रहेगा। पकड़िए पचभरिया के लोगों ने यहाँ पर कई वर्षों से कार्यक्रम गोवर्धन पूजा का पूजा करते आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो यहाँ के ग्रामवासियों को, जो यहाँ के भक्त लोग जो हैं गोवर्धन महाराज का, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और गोवर्धन पूजा जो यहाँ पर उन्होंने परंपरा जो कायम किया है वो लगातार करते आ रहे हैं। इसमें जो गोवर्धन जी का जो संदेश था उसमें यही था कि समाज की जब भी विपत्ति पड़ता है तो इस समाज को, सभी समाज के लोगों को छत्र छाया मिलता है, उनका आशीर्वाद रहता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग पर अपनी दया कृपा बरसाए रखे। मुजफ्फरपुर के श्री राम जानकी हनुमान प्रेम मंदिर प्रांगण में गुरुवार को चित्रगुप्त भगवान की पूजा धूमधाम से आयोजित की गई। सुबह 9 बजे से शुरू हुई पूजा में चित्रान समाज की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मंदिर परिसर में भक्ति और एकता का माहौल देखने को मिला। पूजा का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक पूजन विधि से हुआ। पंडितों ने भगवान चित्रगुप्त की आराधना की, जिससे परिसर जय चित्रगुप्त भगवान के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने परिवार सहित भाग लिया और समाज में ज्ञान, न्याय और सत्य की भावना बनाए रखने की प्रार्थना की। पूजा के बाद भोग और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसे आयोजकों ने सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया। मौके पर प्रमुख यजमान अजय कुमार कर्ण, अरविंद कुमार मुकुल, रोशन, जितेश कुमार, तरुण कुमार, सार्थक वर्मा सहित समाज से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज राम जानकी हनुमान प्रेम मंदिर में गोला बांध रोड राजेंद्र मार्ग में चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त पूजा बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। यहाँ सारे लोग जो है भक्तजन यहाँ पे आए हैं, पूजा कर रहे हैं और 1 वर्ष इस मंदिर का, चित्रगुप्त मंदिर का 1 वर्ष आज पूरा हुआ है। चित्रगुप्त भगवान पाप पुण्य का लेखा जोखा और ब्रह्मा जी के कया से इनकी उत्पत्ति है और जन कल्याण के लिए पाप पुण्य का लेखा जोखा इन्हीं के हाथ में है। यमराज जी के साथ यह स्थापित है। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। हम हमारे आराध्य हैं। हम इनको हर साल की भांति इस साल भी जो है पूजन कर रहे हैं। तमाम गोला बांध रोड राजेंद्र मार्ग के मोहल्लावासी, बालूघाट के मोहल्लावासी, शहरवासी सब लोग यहाँ आए हुए हैं और सब लोग चित्रगुप्त पूजन कर रहे हैं। हनुमान प्रेम मंदिर गोला बांध रोड राजेंद्र मार्ग प्रांगण में हमारे अध्यक्ष जी श्री अरविंद कुमार मुकुल जी के द्वारा पिछले साल
और जितने भी चित्रांश समाज है सभी लोगों के सहयोग से पिछले वर्ष हमारे यहाँ चित्रगुप्त जी की स्थापना हुई एवं मुख्य रूप से चित्रगुप्त जी का आज पूजन हुआ और हमारे कर्ता धर्ता रोशन जी, हमारे मंदिर अध्यक्ष श्री अरुण कुमार मुकुल जी का मैं बहुत आभारी हूँ। मुजफ्फरपुर के हॉट सीट कहे जाने वाले 98 साहेबगंज विधानसभा में बीते दिनों साहेबगंज मुख्य बाजार के बीजेपी के कोर वोटर कहे जाने वाले कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए के उम्मीदवार पर नाराजगी जाहिर किया था। इसका पलटवार करते हुए गुरुवार को उसी समाज के लोग और एनडीए के साहेबगंज विधानसभा चुनाव प्रभारी के मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये लोग दूसरे दल के हैं और लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। उद्देश्य ये है कि राजद के कैंप के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत कुछ वैश्य नेताओं को आगे करके, जो राजद के समर्थक हैं उनको आगे करके यहाँ के हमारे माननीय मंत्री और इस विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजू बाबू को नाम लेते हुए यह कहा गया कि पारू में इनके इशारे पर हो रहा है कि वहाँ वैश्यों को वोट नहीं करना। हमारा मकान पारू विधानसभा में ही है और मैं साहेबगंज का प्रभारी हूँ और जाति से मैं वैश्य से आता हूँ और वैश्य से यहाँ साहेबगंज विधानसभा से मैं तीसरे बार प्रभारी हूँ। और राजू बाबू के द्वारा खुद हमको कहा गया कि आप पारू को भी देखिए, आपका विधानसभा है। मेरा कहना है कि राजद के द्वारा प्रायोजित जो लोग हमारे वैश्य बिरादरी के लोग गुमराह हो करके और इस साहेबगंज को फिर से जंगल राज में धकेलना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आपको वैश्य का सीट 2-2 सीट यहाँ मिला है मुजफ्फरपुर में। यदि आप वैश्य के शुभ चिंतक हैं तो चलिए हमारे यहाँ पारू, आपका स्वागत है, वहाँ वैश्य के लिए लगिए, न कि हम किसी को जिताने हराने में यहाँ लग करके अपने श्रम को ताकत को लगाएंगे। मेरा ये कहना है कि आपको अगर उतना ही वैश्य से प्रेम है तो चलिए कुरहन्नी केदार गुप्ता जी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों के गौरव हैं, माननीय मंत्री हैं, उनके चुनाव में मदद कीजिए। एनडीए सभी का सम्मान किया है, 29 टिकट वैश्यों को दिया है। पूरे मुजफ्फरपुर जिला में महागठबंधन के तरफ से वैश्य को 1 टिकट नहीं दिया गया। यदि आप लोगों के यहाँ विजुअल होगा तो बगल के विधानसभा में मदन शाह जी पिछले बार चुनाव लड़े थे, जो वहाँ कम वोट से हारे थे। इस बार वहाँ का टिकट को आरजेडी गठबंधन के लोग बेच दिए हैं और मदन जी रोड पर अपना कपड़ा फाड़ करके चिल्ला रहे थे। जरा उनका दर्द और आंसू पोंछने जाना चाहिए। मगर साफ साफ वहाँ बताया जा रहा है कि निर्दल प्रत्याशी वहाँ अशोक सिंह खड़े हैं। मतलब यहाँ इशारा हो रहा है कि वहाँ के राजपूत के द्वारा वहाँ सपोर्ट तो नहीं किया जा रहा है, हमारे वैश्य को अनदेखी तो नहीं की जा रही है। अनदेखी एकदम नहीं होंगे। हमारे माननीय मंत्री और विधायक यहाँ के प्रत्याशी उस विधानसभा में जाकर के चुनाव प्रचार किए हैं। अगर अशोक जी नॉमिनेशन दिए हैं तो उनको आज पार्टी निष्कासित कर दी है, पार्टी से वो निष्कासित कर दिए गए। अब वो हमारे एनडीए से उनका कोई लगाव नहीं रहा और वोटर हमारा एक इम्पैक्ट है और हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से पारू और साहेबगंज दोनों हम लोग जीतने वाले। फिर और कोई मतलब मुद्दा नहीं है आप लोगों का, खाली सिर्फ यही मुद्दा है, मतलब सिर्फ वैश्य ही का मुद्दा है? नहीं, वैश्य का मुद्दा नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि साहेबगंज को माने शांति चाहिए। यहाँ के लोगों के द्वारा जो साजिश किया जा रहा है कि आज जंगल राज के तरफ हम धकेल दें, वो हम लोगों का प्रयास होगा कि वो नहीं हो। हम लोगों का मुद्दा विकास रहेगा, हम लोगों का मुद्दा लोगों के सेवा रहेगा, हम लोगों का मुद्दा आज फतेहाबाद पुल बन रहा है, इतना सारा विकास हुआ है, ये मुद्दा रहेगा। आगे के विकास की योजना मुद्दा रहेगा। आज चूँकि हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है, इसलिए हमारे समाज के सभी लोग यहाँ आकर के और यहाँ के समाज के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग गुमराह नहीं होइए। भाई नरेंद्र भाई मोदी हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता है, विश्व के नेता है, विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों के नेता है। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के नेता है, नित्यानंद राय जी हम लोगों के नेता है, नंद किशोर यादव जी हम लोगों के नेता है। सारे समाज के लोगों को लेकर के, चाहे शाहनवाज जी जैसे लोग हम लोगों के साथ है, कौन नहीं है मेरे साथ। मगर उन लोगों का साफ साफ कहना है कि मॉल को लेकर के उन लोगों ने निशाना साधा है। जो मॉल जो खुली है उसको लेकर के सीधा निशाना साध रहे हैं। वो व्यावसायिक विषय है, वो तो व्यावसायिक विषय, वो पॉलिटिकल विषय से उसको नहीं जोड़ना चाहिए।
सबों का व्यवसाय, कोई बाहरी व्यवसायी अगर आया है, आप देखिए मॉल खुलेगा, बड़ा फैक्ट्री लगेगी, उसका भी तो विरोध कहीं ना कहीं हो जाता है। अब माने मॉल खुला है तो बाज़ार में रौनक है, बाज़ार में पैसे आएंगे निकलेंगे। सिर्फ मॉल के लिए मॉल रहेगा तो और ग्राहक आएंगे, तो बाज़ार में जितने और व्यवसायी हैं उन व्यवसायियों का भी उससे ज़्यादा ही होगा। अगर ज़्यादा कुछ यह कारोबार फैलता है तो और ज़्यादा व्यवसायी उसमें फलीभूत होते हैं। क्या लग रहा है जो पिछला प्रेस वार्ता हुई है वह समाज को गुमराह करने का ये संदेश है क्या? जानबूझ करके मैंने कहा है आपको कि महागठबंधन के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। वो प्रायोजित कार्यक्रम है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। हम आज तभी हम उनको कह रहे हैं कि यदि आपको बैस के लिए कोई थोड़ा भी दिल में दर्द है तो चलिए पारू और वहाँ लगिए, हम आपका स्वागत करेंगे। अखंड भारत पुरोहित महासभा के संस्थापक पंडित हरिशंकर पाठक के द्वारा गुरुवार को बंगलामुखी मंदिर के बाहर बैठे गरीबों के बीच साड़ी वितरण किया गया। महासभा के संस्थापक हरिशंकर पाठक ने कहा कि छठ महापर्व को लेकर छठ व्रतियों के बीच सभी लोग पूजन सामग्री और साड़ी का वितरण करते हैं, लेकिन इन गरीब निर्धन लोगों को कोई नहीं देता, इसलिए इन लोगों के बीच साड़ी का वितरण किया गया है। दरिद्र नारायण को हम लोग जो है साड़ी वितरण किए हैं, क्योंकि छठ का समय है। ऐसे तो व्रतियों को सभी लोग मदद करते हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला, कोई मदद करने वाला बहुत कम लोग होते हैं। वही मन में भावना हुआ, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, हमें जहाँ तहाँ से जो है पूजा पाठ में साड़ी कपड़े वस्त्र सब मिलते रहता है। तो हम लोग का धर्म है कि दान देना है और दान लेना है। तो यही लेने का वाला जो प्रक्रिया है, तो यहाँ दे करके लोगों को जो है थोड़ा सा जो है मदद सहयोग किए हैं। हरिशंकर पाठक, अखंड भारत पुरोहित महासभा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।